अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम एलसीएम फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, किससे? डिवीजन मेथड से हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जिसको उर्दू में ज़ुअज़ाफ़कल भी कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखें, जब हमने एचसीएफ डिवीजन मेथड से यूज़ किया फाइंड किया था, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वो हमारी जो है वो आम तकसीम थी, जिससे हम जो है वो जिसको आमतौर पर हम तकसीम कहते हैं। ठीक है, इस तरह फ़र्ज़ करें 4 है, इसको हम 2 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, जब हम एचसीएफ जब हमने मालूम किया था। ठीक है, लेकिन जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम को आपने बिल्कुल उस तरह जिस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं उस तरह आपने जो है वो इनको करना है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें 14 और 63 का हमने जो है वो एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, और वो डिवीजन मेथड इस तरह से होगा। ठीक है, ये 14 लिखेंगे, इनके दरमियान कॉमा। ठीक है, और ये 63 आएगा। ठीक है, अब आपने देखना है, अब यहाँ पे जो है इस चीज़ की कैद नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी कि एक नंबर तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, दूसरा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। तो आपने बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना। एक नंबर अगर डिवाइड हो भी रहा है उसको कर दें, दूसरे नंबर को वैसे ही लिख दें। ठीक है, जब उसकी बारी आएगी उसको आप डिवाइड करना चाहेंगे तो उसको आप कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप इस परेशानी से भी बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो देखें, आपको टेबल आने चाहिए। ठीक है, 1 to 10, 1 to 12, 1 to 15, यानी कि जहाँ तक भी आप कर सकते हैं कोशिश करें कि आपको मैक्सिमम टेबल्स जो हैं वो याद हों। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो दोनों नंबर हैं ये मल्टीपल हैं 7 के। किसके? 7 के। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं 7 2s are 14। ठीक है, एंड 7 9s are 63। ठीक है, 7 9s are 63। ये दोनों जो हैं 14 और 63 जो हैं ये दोनों 7 के मल्टीपल हैं। ठीक है, किसके मल्टीपल हैं? 7 के, यानी कि दोनों जो हैं ये 7 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको 7 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 7 2s are 14, 7 9s are 63। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 है और ये 9 है। इसको अगर आप 2 पे करना चाहें 2 पे कर दें। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब अगर 9 पे करना चाहते हैं इसको 9 पे कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये तो पहले से ही 1 मौजूद है। ठीक है, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको आपने वैसे ही लिख देना है। ठीक है, 9 1s are 9। ठीक है, तो ये देखें 7 2 और 9, अगर हम ये आगे वाला काम ना करते तो फिर भी 7 2 और 9 ही आना था हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं एलसीएम जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके? एल सी एम। इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके पास डिवाइजर आए हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ज़रब देनी है आपने। प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, डिवाइजर्स, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। आपने ये जितने भी आपके पास डिवाइजर्स आए हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, 1 अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं 1 लिखने की। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, तो अब देखें 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 14 आ जाता है। ठीक है, तो 14 को अब हम 9 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, 14 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है, 9 4s are 36। ठीक है, 9 4s are 9 4s are 36, ऐसे ही है ना।
9 का टेबल ले लें या 4 का टेबल ले लें। 4 का टेबल तो आपको आता ही होगा। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 36 आ जाता है। तो इसमें से हम 6 जो है वो इधर लगा देंगे, ठीक है, और 3 जो है वो कैरी चला जाएगा, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, उसमें 3 ऐड कर दें, 12 हो जाएगा। तो ये हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा 126, ठीक है। क्या आ जाएगा? 126। ये हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और किस तरह हमने करना है? यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है, यानी कि एलसीएम हमने फाइंड करना है यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है। सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं ना, वो यानी कि जो सेट दिया गया है वो है हमारे पास 25 एंड 45, ठीक है। दो नंबर्स हैं हमारे पास 25 एंड 45, ठीक है। तो इनका जो है वो अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। बिल्कुल सेम मेथड है, ठीक है, बहुत आसान है, आपने बिल्कुल भी परेशानी होना। आप ये देखें, ये जो 25 है ये भी 5 का मल्टीपल है, ठीक है, और 45 ये भी 5 का मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल यानी कि 5 के टेबल में आते हैं ये दोनों नंबर, ठीक है। तो हम इन दोनों को जो है वो लिख के 5 पर जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 25 आगे डालें कॉमा और लिख दें आगे 45, ठीक है। तो मैंने अभी बताया ये दोनों जो हैं किसके मल्टीपल हैं? 5 के। आपको 5 का टेबल आता है ना, तो 5 के टेबल पे आप इसको करेंगे, यानी कि 5 5s आर 25, ठीक है, एंड 5 9s आर 45, ठीक है। ये 5 के टेबल में आ रहे हैं ना दोनों। 5 5s आर 25 एंड 5 9s आर 45। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 पे, ठीक है। 5 5s आर 25, 5 9s आर 45, ठीक है। अब फिर इसको 5 पर डिवाइड कर दें, 1 आ जाएगा, 5 1s आर 5, ठीक है। 9 को वैसे ही रहने दें, ठीक है। अब फिर आप 9 को कर दें, जो है ये जो 9 बचा है हमारे पास, इसको भी हम 9 पे डिवाइड कर देंगे। 9 1s आर 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये सारे के सारे जो हैं वो डिवाइज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। तो हमारे पास जो डिवाइजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये देखिए हमने करवाया ना, 25 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 25 को 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 9 5s आर 45, ये किया ना हमने, ठीक है। ये देखिए 45 है ना, 9 5s आर 45, 5 लिखें, ठीक है, और 4 जो है वो कैरी आ जाएगा हमारे पास। 9 2s आर 18, 18 में 4 ऐड कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 22। तो ये हमारे पास आ जाएगा 225, ठीक है, 225 225। ये हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा सेकेंड पार्ट का, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है जी। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 14 28 एंड 84। इसमें हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो कौन से हैं? 14 है, 28 है और 84 है, ठीक है। इनको हम लिख लेते हैं इस तरह तरतीब में, 14 28 एंड 84, ठीक है। अब ये देखें, ये नंबर्स जो हैं इनमें आपने बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ये 4 जो है, 4 यहाँ पे जो 4 है, ये जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है, और ये भी 4 है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। क्या हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स है ना, 4 8 4, ठीक है, यानी कि 4 और 8 हैं, दोनों ही इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो डिवाइड हो जाते हैं किस पे? 2 पे, ठीक है, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। 4 और 8 ये दोनों जो हैं 2 के मल्टीपल हैं ना, ठीक है। तो 2 के मल्टीपल जो भी नंबर होगा, 2 का मल्टीपल वो होगा इवन नंबर, ठीक है।
क्या होगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर को आपने सबसे पहले सबसे छोटे इवन नंबर यानी कि 2 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, आपको पता है 2 का टेबल आता होगा आपको, बहुत आसान है। ठीक है, 2 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 7s आर 14, ऐसे ही है, 2 7s आर 14 आता है ना, 14 2 के टेबल में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7। ठीक है, उसके बाद ये देखें 28 को 2 पर डिवाइड कर लें। अगर इस तरह नहीं समझ आती तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा, 28 है, इसको हम कर लेते हैं 2 पर डिवाइड, 2 1s आर 2। ठीक है, ये 8 नीचे ले आए, 2 के टेबल में 8 आता है ना, 2 4s आर 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, ये 14 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब 84 की बात करते हैं, तो 84 को भी आपने इसी तरह जो है वो डिवाइड करके देख लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर से आपने बचना है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर अभी से यूज़ करने लग जाएंगे तो फिर आपके जो इंटेलिजेंस है वो कम रहेगी। ठीक है, इंटेलिजेंस लेवल जो है वो कम रहेगा। ठीक है, इसको भी हम 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 4s आर 8। ठीक है, ऊपर से ये देखिए ना, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, 4 आ गया ऊपर से, तो 4 को हम नीचे ले आते हैं तो ये आ जाएगा 2 2s आर 4। ठीक है, ये हमारे पास रिमाइंडर कोई भी नहीं है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 42, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब फिर देखें, ये दोनों जो हैं 14 और 42, ये दोनों 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। आपने ये जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है ये आपने देखना है, नंबर ये वाला। ठीक है, अगर ये इवन है तो वो 2 पर आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, पूरा नंबर ना देखें आप, बस लास्ट पे जो नंबर है। ठीक है, क्योंकि हम इस साइड से लिखते हैं तो इसलिए आपने ये वाला जो नंबर है ना लास्ट पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखना है। ठीक है, तो अगर वो इवन है तो आपने उसको 2 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, 7 वैसे ही आ जाएगा, आपको पता है 2 7s आर 14। ठीक है, अब इनको अलग अलग करके, ठीक है, ये समझें कि आपने 4 पर डिवाइड करना है, 2 2s आर 4, और फिर 2 पर डिवाइड कर दें 2 को। ठीक है, 2 1s आर 2। ठीक है, अब ये जो तीनों नंबर आ गए हैं हमारे पास, 7 7 और 21, 7 का टेबल आता है ना आपको, तो ये 7 के टेबल में आएंगे। ठीक है, यानी कि 7 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो 7 पर हम इनको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, 7 1s आर 7, 7 3s आर 21। ठीक है, तो अब ये जो 3 आ गया है इसको भी हम 1 में कन्वर्ट करते हैं, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ये भी 1 वैसे ही आ जाएगा, और ये 3 को 3 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो डिवाइजर आ गए हैं इनको हम कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, LCM ये हमारे पास किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स, यानी कि जितने भी हमारे पास डिवाइजर आए हैं ये वाले, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, 2 2s आर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 12 आ जाएगा, और 12 को हम करते हैं 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 2s आर 14, क्या आ जाएगा, 7 2s आर 14, 14 का 4 लगाएंगे यहाँ पे, 1 कैरी। ठीक है, 1 आ जाएगा कैरी हमारे पास, तो 7 1s आर 7, इसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा, 84। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो भी 3 है। ठीक है, 3 नंबर्स का सेट है, वो है 7 28 एंड 98। ठीक है, 7 28 एंड 98। ठीक है,
ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास। तो इनको हम जो है वो उसी तरह जिस तरह हमने पिछले पार्ट सॉल्व किए हैं उसी तरह हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तरतीब में लिखें नंबर 7, कॉमा डालें 28 और फिर आगे हम कॉमा डालेंगे 98। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं अगर हम शुरू में इनको डिवाइड करें तो ये 2 पर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसके लास्ट पे इवन नंबर है, इसके लास्ट पे भी इवन नंबर है और ये 7 को हम वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको 2 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो अमाउंट्स हैं वो छोटी हो जाएं। 7 को वैसे ही रहने दें। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, इनको आपने अलग अलग करके जो है, ठीक है, जब 2 पे करेंगे पहले आपने ये देखें 2 बचे, 2 को करेंगे 2 पर डिवाइड 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 8 को करना है 2 पर डिवाइड। ठीक है, 8 को 2 पर डिवाइड करना है, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 14 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 98 है। ठीक है, 98 को 2 पर कैसे डिवाइड करेंगे? अगर आप इस तरह सिंपल तरीके से नहीं कर सकते तो आप जो है वो डिवाइड कर लें इस तरह। ठीक है, 98 को 2 पर डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो भी आपने मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से भी, तो 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 9 से हम 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से 8 ले आए तो ये हो गया 18। 18 आता है ना 2 के टेबल में, 2 9 ज़ार 18। ठीक है, 2 9 ज़ार 18, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 49। क्या आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो तीनों नंबर हैं 14 जो है वो 2 पर डिवाइड हो जाता है, तो तीनों नंबर्स हम क्या करते हैं, इनको हम 7 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 7 1 ज़ार 7। ठीक है, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। ठीक है, और 7 7 ज़ार 49। ठीक है, ये देखिए आगे ना सारे मल्टीपल, ये जो है मल्टीपल आगे ना 7 के। ठीक है, तो इसको हम करते हैं 7 पर डिवाइड। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 7 ज़ार 49। ठीक है, अब ये 2 आ गया और ये 7 आ गया, फिर हम इसको 7 पर डिवाइड कर देते हैं और लास्ट फिर हम इसको 2 पर कर देंगे। ठीक है, 1 वैसे ही आ गया, ये 2 भी वैसे ही आ जाएगा और 7 1 ज़ार 7। अब ये जो 2 रह गया इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं 1 में, 1 2 1 ज़ार 2। ठीक है, एंड 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारे जो हैं वो सारे डिवाइज़र आ गए। ठीक है, अब हम इनको लिख लेते हैं तरतीब में। एलसीएम का हमारे पास फार्मूला क्या है? LCM इक्वल्स टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा जो कि सब में कॉमन हो। ठीक है, अच्छा जी, इनको तरतीब से लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं 28 आ जाएगा। ठीक है, 4 7 ज़ार 28। ठीक है, अब 28 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 का टेबल आता है ना, 7 8 ज़ार 56, 6 लगेगा, 5 कैरी। ठीक है, 7 2 ज़ार 14, 14 में 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 19। ठीक है, तो ये आ जाएगा 196। ठीक है, 7 28 और 98 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 196 होगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट जो था वो हमने सॉल्व कर लिया। सॉरी, ये फोर्थ पार्ट था, थर्ड नहीं, ये फोर्थ पार्ट था हमारे पास, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम जो है वो इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है यानी कि जो फिफ्थ पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमें जो है वो 4 नंबर्स का सेट दिया गया है। ठीक है जी, तो इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है यानी कि फिफ्थ पार्ट, उसमें हमें 4 नंबर्स दिए गए हैं। 4 नंबर्स का सेट है 220, 240, 260 एंड 280। ठीक है, इनका हमने एलसीएम लेना है यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, 220 कॉमन गए, 240, 260 एंड जो लास्ट पे नंबर है हमारे पास वो क्या है? 280।
ठीक है। तो इन सब में अगर हम देखें तो लास्ट पे ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास नंबर होगा, जो भी अमाउंट होगी जिसके लास्ट पे ज़ीरो होगा, उसको आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। किस पे? 2 पर डिवाइड कर देना, ठीक है। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 0s are 0, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 1s are 2, अलग अलग डिजिट जो है, ठीक है। अलग अलग डिजिट को आपने ये समझना है कि मैं 2 को 2 पर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 4 को 2 पर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो 6 है इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6, 2 0s are 0, वैसे 0 साथ लगाते जाएंगे, ठीक है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 0s are 0। अभी भी सबके लास्ट पे 0 है, इसका मतलब है इनको हम 2 पर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 11 आ गया। 1 तो छोटा है ना 2 से, इसके साथ हम 1 मिलाएंगे, ठीक है। पहले डिजिट के लिए आपके लिए जो है ये रियायत होती है कि आप अगर पहला डिजिट छोटा है तो आप आसानी से जो है उसके साथ दूसरा डिजिट मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 11, ठीक है। 2 5s are 10, 11 है ना, तो 2 5s are 10, 11 में से 10 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 0 के साथ मिलाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 2 5s are 10, ठीक है। ये 12 है, 2 6s are 12, 0 वैसे ही आ जाएगा साथ, ठीक है। 13 है, 130 को हम करते हैं 2 पर डिवाइड, 130 को 2 पर डिवाइड कर दें। 2 6s are 12, ठीक है। 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, साथ 0 लगा दें। 2 5s are 10, ठीक है। 2 5s are 10, तो 65 आया, ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये 14 है, तो 7s are 14, ठीक है, और साथ लगा देंगे 0, ठीक है। अब ये देखें, दो हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि इवन है और दो ऐसे नंबर हैं जो कि ऑड हैं, यानी कि 0 0 वाले। ये 60 और ये 70 है, इसको हम फिर 2 पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये जो 55 है इसको हम वैसे ही लिख देंगे। आपको पता है 2 3s are 6, 0 वैसे ही लगा दें साथ, ठीक है। 65 है, इसको भी वैसे ही लिख दें, ठीक है। और ये जो 70 है, 2 3s are 6, ठीक है। 7 में से 6 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 0 के साथ मिला दें, ठीक है। 10 हो जाएगा। 2 5s are 10, ठीक है। अब ये देखें, ये जितने भी नंबर हैं हमारे पास सारे के सारे जो हैं ये 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है। किसके? 5 के। 5 11s are 55, ठीक है। 11 का टेबल भी बहुत आसान है, वो भी आपने सीख लेना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया तो उसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 5 6s are 30, ठीक है। 5 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 65 आ जाते हैं, ठीक है। 13 का टेबल भी आपको आना चाहिए। और 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 35 आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये सारे जो हैं ये 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है। किसके? 5 के मल्टीपल आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इनको 5 पर डिवाइड कर देते हैं। 5 1s are 5, 5 1s are 5, ठीक है। 5 6s are 30, ठीक है। 5 1s are 5, 6 में से 5 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 5 के साथ मिला दें, 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 3s are 15, ठीक है। 13 आ गया एंड 5 7s are 35, ठीक है। ये देखें 5 7s are 35। अब ये सारे जो हैं ये अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। इनको हम अलग अलग नंबर्स पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 7 पर करें, वैसे 5 के बाद 6 बेहतर था, चलें। 11 वैसे ही आ जाएगा, 6 वैसे ही आ जाएगा, 13 वैसे ही आ जाएगा और ये 7 1s are 7, ठीक है। अब हम 6 पे करते हैं। 11 वैसे ही आ जाएगा, 6 1s are 6, 13 वैसे ही आ जाएगा और 1 ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएंगे हमारे पास कुछ इस तरह से। 11 पे अब हम करते हैं डिवाइड। 11 1s are 11, ये 1 आ जाएगा, ये 13 वैसे ही आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे 13 हमारे पास सिर्फ रह गया, ठीक है। तो अब हम 13 पर इसको डिवाइड कर देते हैं। ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ये भी 1 वैसे ही आ जाएगा। 13 1s are 13 और ये 1 भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे डिवाइजर्स आ गए, ठीक है।
अब हम इनको तरतीब में लिख लेते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के अपना एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम किसके इक्वल आएगा? एलसीएम इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितने भी डिवाइजर्स आए हैं इन सबको हम आपस में ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तरतीब में लिखते हैं 2 बाई 2 बाई 2 बाई 5 बाई 6 बाई 7, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हैं। ठीक है, बाई 11 बाई 13। ठीक है, ये देखें, इनको काउंट भी कर लें कितने डिजिट बन रहे हैं, कितने नंबर हैं ये सारे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है। यहाँ पर भी कंफर्म कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि हमारे जो हैं वो सारे डिवाइजर्स आ गए हैं। इनको अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40। ठीक है ना, 8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 40। ठीक है, 40 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 40 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 0 ज़ार 0, 6 4 ज़ार 24। ठीक है, 240 आ गए यहाँ तक। ठीक है, अब 240 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 240 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 240 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 0 ज़ार 0, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 28 आएगा। उसका हम लगाएंगे यहाँ पे 8 और 2 जो है वो कैरी चला जाएगा। 2 7 ज़ार 14, 14 में 2 ऐड करें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, यानी कि 1680 यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखिए, 11 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारे डिजिट्स वैसे ही आते जाएंगे। 0 8 6 1 0 8 6 1। ठीक है, 0 8 8 में 6 ऐड करें 14, 14 का लगा 4, 1 कैरी। ठीक है, 1 इसमें ऐड करें 2 हो गया और 2 में 6 ऐड कर दें 8 और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रह गया 13, इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, किससे? 13 से। 3 0 ज़ार 0, 3 8 ज़ार 24, 4 लगेगा 2 कैरी, 3 4 ज़ार 12, 12 में 2 ऐड कर दें 14 हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी। ठीक है, 4 8 ज़ार 24, उसमें 1 ऐड करें 25 हो जाएगा, 5 लगा 2 कैरी। ठीक है, और 3 1 ज़ार 3, इसमें 2 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारे नंबर आपने वैसे ही लिख देने हैं। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर जो हैं 0 8 4 8 1, ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 8 में 4 ऐड करें 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 और 5 को 5 से ऐड करें, ये यानी कि 6 हो जाएगा ना, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड कर दें 10 हो जाएगा, 0 लगाएंगे 1 कैरी। ठीक है, ये 6 हो गया, 6 में 8 ऐड करें आ जाएगा 14। ठीक है, 14 का लगेगा 4 और 1 कैरी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24,240। ठीक है, यानी कि 24,240। ठीक है, और यही हमारा जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 240,240। ठीक है, 24,240। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि 220, 240, 260 एंड 280 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा? 24,240। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने एलसीएम फाइंड करना था यूजिंग डिवीजन मेथड, वो मुकम्मल हो गया। सारे पार्ट्स हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हुई तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा
ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।